मनीष, सामान निकाल दो भाई इसका। जी भैया, अभी करता हूँ। कितना हो गया भैया? 890। बिल कितने का बना दूं? अब 1500 का बना दीजिए। 1500 का? किसी दिन तुम्हारे मैडम को अगर पता लग गया ना, देखना बहुत बुरी तरीके से फंसोगी। नहीं भैया, अब कुछ नहीं होगा, आप बनाइए ना बिल। ठीक है, ये लो। दीदी, ये बिल और बचे हुए पैसे। एक काम कर, इनको तू रख ले। शुक्रिया दीदी। और सुन, मेरे लिए ना 1 कप कॉफ़ी बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है दीदी। अरे दीदी, वो रीना आपके यहाँ काम करती है ना? हाँ, क्यों? दीदी आपको पता है वो आपसे बहुत बेईमानी करती है। वो जब भी भैया की दुकान से कुछ सामान लेके आती है ना, वो ज़्यादा का ही बिल बनवाती है। दीदी मैं तो आपको कब से बताना चाह रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके आपको बता ही दिया। पता नहीं क्यों भैया उसे कुछ कहते भी नहीं है, जो बोलती है वही कर देते हैं भैया। हाँ, शर्मा जी मुझे ये सब पहले ही बता चुका है। मैंने उनको ऐसा करने के लिए बोला। देखिए मैडम जी, शुरू में आई तो मैंने कर दिया, सोचा गरीब है कोई बात नहीं, सुधर जाएगी। लेकिन अब उसका रोज रोज का यही हो गया है, जब भी सामान लेने आती है ना तो बिल बढ़वा के बनाती है। मैं तो यही कहूँगा कि उसे काम से निकाल दीजिए। ऐसे बेईमान लोगों को ना काम पे रखने की जरूरत नहीं है। काम से तो उसे निकालूंगी मैं शर्मा जी, लेकिन जब तक वो मेरे घर का सामान लेने आ रही है ना, वो जैसा बोलती है आप वैसा ही करो। ठीक है। दीदी आप बहुत अच्छी है। आपको पता है कि आपके पीठ पीछे वो चोरियां कर रही है, फिर भी आप उसे ऐसा करने दे रहे हो। मुझे ना विश्वास है कि उसे अपनी गलती का एहसास एक दिन जरूर होगा और वो खुद मुझसे आके माफी मांगेगी। भैया, रीना आपके घर के पास रहती है ना? जी हाँ। भैया वो 2-3 दिन से ना उसका फोन नहीं मिल रहा है और वो काम पे भी नहीं आ रही। मैडम फोन का तो पता नहीं, लेकिन 2-3 दिन से वो अपने भाई की चाय की दुकान पे बैठ रही है। अच्छा भैया, आपके पास उसका एड्रेस होगा? मैडम एड्रेस है। ठीक है। दीदी, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। पर क्यों? वो उस दिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। देखो रीना ना अभी उम्र में बहुत छोटी है। उसने बचपन से ही अपने घर में गरीबी देखी है। जब भी वो पैसे देखती है उसके मन में लालच आ जाता है। अगर मान लो मैं उसे आज काम से निकाल भी दूं तो वो कहीं और जाके यही काम करेगी। देखो मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद हो, वो खुद आके मुझसे माफी मांगे और सुधर जाए। सब कुछ जानने के बाद भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे तो खुद इतनी शर्म आ रही है दीदी कि अभी मैं आपसे नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ, इसलिए मैंने काम छोड़ना ही ठीक समझा। आप बहुत अच्छी हो दीदी, ये तो मैं ही भरोसे के लायक नहीं हूँ। तो शर्मिंदा है अपनी गलती के लिए? हाँ दीदी, अब किसी के साथ दोबारा ऐसा नहीं करेगी ना? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो फिर कल से काम पे आ जाना। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि तुझे अपनी गलती का एहसास खुद हो। भले ही तुझे अपनी गलती का एहसास हमारी बात सुन के हुआ हो, तुझे एहसास तो हुआ। अब किसी के साथ कभी गलत मत करियो, किसी का भरोसा मत तोड़ो। नहीं दीदी, नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, फिर कल मैं तेरा इंतजार करूंगी। चल मैं चलती हूँ। मनीष, सामान इसका पैक कर फटाफट जल्दी से। कितने का बिल बना दूं? जितने का हुआ है
उतने का ही बना दीजिए भैया। 500 हुए। सही है, सुधर गई।